वेलकम यू ऑल वंस अगेन बच्चों। तो ये इस सीरीज की हमारी क्लास 3 है। क्लास 1 एंड 2 में हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये क्वेश्चन 3 है। ये क्वेश्चन मैंने 2025 के मैथ सैम्पल पेपर से लिया है और ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। एज आई ऑलवेज सजेस्टेड कि सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। और अगर आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो एक बार जो मैंने सॉल्यूशन किया है एक बार उस सॉल्यूशन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने जैसे मैंने किया है उसी मेथड से किया है तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का और इसमें ऑलरेडी 2 पार्ट है, तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, उससे ये आपका क्वेश्चन बहुत कम स्टेप में और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाए। अब अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है इसके शेप देख के, तो ये सेम क्वेश्चन हमारी ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में, मतलब कि जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 12.2 में इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट दे रखा है। ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन जो इसका बेसिक कंसेप्ट है ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। सबसे पहले क्विकली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो जो एनसीईआरटी बुक में हमारा ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर, दिस इज द आवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.2 में ऑलरेडी गिवन है। ओके, so we will find quickly the solution of this question. Find the area of the shaded region if radii of two concentric circle, radii means the plural form of the radius, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो रेडियस है। two concentric circle means those circles which have same center, तो 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, तो जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, दैट इज OB एंड OD। सिमिलरली जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, दैट इज OA और OC में से हमारे कोई भी एक में हम मेंशन कर सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर रेडियस है। और जो ये एंगल है यहाँ पर जो सेक्टर का जो एंगल बना है वो 40 दोनों सर्कल के लिए, ठीक है, मतलब मीन्स दोनों सेक्टर के लिए। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारा 40 डिग्री का एंगल, ओके, दिस इज आवर 40 डिग्री एंगल, और यहाँ पर हमारे ये जो रेडियस है दिस इज 7 सेंटीमीटर और जो बड़ी वाली रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर हमें अब इसका एरिया निकालना है दिस शेडेड पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया हम माइनस करते हैं तो वी विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सो नाउ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो थीटा है हमारा सेम है दोनों सर्कल के लिए, या वी कैन से दोनों सेक्टर के लिए। थीटा इज 40 डिग्री, एक रेडियस हमारी बड़ी है और एक रेडियस छोटी है, तो हम स्मॉल वाली रेडियस को 7 स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और बड़ी रेडियस को कैपिटल आर से, दैट इज 14 सेंटीमीटर। नाउ वी विल क्विकली फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। आप चाहे डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं करेंगे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, तो मैं पूरा पूरा स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ सके। अब नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बने तो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में ये आना चाहिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आपका कॉमन आएगा तो उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे थीटा कॉमन है, 360 डिग्री भी इज ऑल्सो कॉमन एंड पाई इज ऑल्सो कॉमन। ये जो कॉमन है हम ऑलरेडी वी विल टेक इट आउट, पाई मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यू 40 डिग्री
360 degree. The value of pi is 22/7. Capital radius is capital R. The value of capital R is 14 square. स्मॉल r is 7 square. अब बेटा हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम 14 का स्क्वायर करें फिर उससे 7 का स्क्वायर माइनस कर दें, या अगर इसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी का हमें पता है एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस, ये चाहे आप सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं, अगर आप बिना लिखे डायरेक्ट भी यूज करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्विकली हम इसको लिखते हैं। तो ये 40/360, आप यहाँ पर भी इसको कट कर सकते थे और चाहे तो आप एक साथ भी कट कर सकते हैं। 22/7, अब यहाँ पर देखो 14 प्लस 7, क्योंकि a प्लस बी है तो इट विल बी 21। 14 माइनस 7 बिकॉज ऑफ a माइनस बी, तो हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करें 7। सो हियर 7 कैंसिल आउट 7, 0 कैंसिल आउट 0 एंड 4 कैंसिल आउट 36/9। अब 9 और 21 3 से कैंसिल आउट हो रहे, तो 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 22/7 और 22 मल्टीप्लाई 7/3। नाउ हियर 154 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दें या इसको डेसिमल में लिखें। तो अगर बेटा वैल्यू छोटी है तो आप डेसिमल में इसको जरूर लिखें। ओके, तो 3 5 जा 15, 1.33। So either you can add 51.33 up to 2 decimal, or you can simply put a bar at centimeter square. So this is the area of our shaded area of the shaded region. तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी कि पहला हमें अगर कॉमन मिला तो हम कॉमन ले लेंगे, और अगर यहाँ पर स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला लिखें चैनल के, इससे आपके मार्क्स में कोई डिडक्शन नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर, जो पहला क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, वो सॉल्व करेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी है, ओल्ड एनसीईआरटी में। ओके, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, a figure shows a roundabout at a junction of four road of equal width, मीन्स ये width आपकी इक्वल है हर जगह से। ओके, सेंट्रल पार्क, और इसके बीच में ये जो पोर्शन है आपका जहाँ पर ये एंगल बन रहा है, और ये आपका पार्क, ये पूरा का पूरा, दिस इज योर पार्क एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब पार्क से यहाँ पर अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है दिस इज 14 मीटर। अ कर्व BC मीन्स ये वाली डिस्टेंस, कर्व DE, FG एंड HE, ये आपका इन द फॉर्म ऑफ आर्क। ठीक है, अब कर्व का मीन्स यहाँ पर मतलब होता है कि फेंसिंग, जैसे अपने पार्क में देखा होगा तो ग्रिल लगी रहती है ताकि कोई भी अनवांटेड चीज इजिली अंदर ना आ सके। ठीक है, तो कर्व वही रोकने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है आपकी, कर्व तक की, सेंटर से लेकर जो कर्व तक की रेडियस है दैट इज 21 मीटर। और जो यहाँ पर हमें एंगल दे रखे हैं दैट इज 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो हमें अलोंग दी कर्व दे रखे हैं, सेंटर पे क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो सब पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दी कर्व। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी है ए पार्ट में, तो इसके लिए हमारे पास जो रेडियस है दैट इज 21 मीटर, क्योंकि ये रेडियस आउटर रेडियस है। ठीक है, और हमारे पास इनर रेडियस भी है। तो आप या तो इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, कि पहले आपने स्मॉल आर से इसको डिनोट किया फिर दूसरा। तो आई सजेस्ट कि आप इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दो, कि स्मॉल आर से आपने 14, क्योंकि स्मॉल आर के यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप एक साथ लिख सकते हैं इसको 14 मीटर, कैपिटल आर से 21 मीटर। और यहाँ पर जो हमारे एंगल है इनको हम शो कर देते हैं। θ1 इज 60 डिग्री, θ2 इज 45 डिग्री, θ3 is again 45 degree, θ4 is 90 degree। अब जो टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व।
या वी कैन से टोटल लेंथ ऑफ द आर्क या ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क BC. आप चाहे डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओके, बट आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द कंप्लीट solution. Length of an arc. Now D, length of an arc. Yes, you can write an arc. DE, length of an arc. Length of an arc. FG plus length of an arc HE. Length of an arc HE. तो आई सजेस्ट कि अगर आपको जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं. अब नाउ थीटा लेंथ आर्क निकालने का, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ओके. अब यहाँ पर हमारे सारे थीटा अलग है तो वी कैन राइट थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 360 डिग्री 2 पाई आर प्लस थीटा 3 बाई 360 डिग्री 2 पाई आर प्लस थीटा/4 360 डिग्री 2 पाई आर. हाँ, यहाँ पर कुछ आप इस तरीके से भी याद रखा होगा आपने बहुत सारे बच्चों ने कि थीटा/180 पाई आर, क्योंकि 2 से 360 कट जाता है, कट सकता है तो 180 आ गया. लेकिन इस तरीके से याद करना इजी होता है क्योंकि हमें थीटा/360, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में भी थीटा/360 लिखते हैं. अब हम लेंथ निकालें तो उसमें एरिया होता है, इसमें हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करने के लिए. अगेन अब यहाँ पर या तो आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू रख के, लेकिन एज आई सजेस्ट यू अर्लियर, तो जितना कॉमन हो सके हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर 360 डिग्री सब में कॉमन है एंड 2 पाई आर इज ऑल्सो कॉमन, बट हियर यस, क्योंकि जो हमारी रेडियस है यहाँ पर हम कैपिटल आर से डिनोट कर, ओके. तो यहाँ पर हम क्विकली कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर आउटर जो लॉन्ग ये है ये हमारा कैपिटल आर, ओके. तो जस्ट वी विल राइट कैपिटल आर. हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको जो आपने मेंशन कर रखा है अगर आपने वैल्यू गलत रखी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. तो 2 पाई आर यहाँ पर सब में कॉमन है, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर और 2 पाई आर, ये हम ये वाली डिस्टेंस निकालने की देखिए कि सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ओके. नाउ 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, 2 पाई आर कैपिटल आर अपॉन 360 डिग्री, और यहाँ पर हमारा अंदर आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4. अब हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं कॉमन लेने पर, तो 2 into 22/7, और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लाई में 360 डिग्री है, कैपिटल आर इज 21 डिग्री, और यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू डालें तो ये पहला थीटा है हमारा 60 डिग्री, थीटा 1 थीटा 2 45 डिग्री, अगेन हमारा 45 डिग्री, अगेन 45 प्लस 90 डिग्री. तो यहाँ पर जब हम सारे थीटा को ऐड करेंगे तो वी विल गेट, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पूरा एक दूसरे से कट कर सकते हैं, 21 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7, तो नाउ 45 45 90 90 180 240 डिग्री. हाँ, अब हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर एलिमिनेट हो रहा है तो 0 से 0 कटा, और 12 से काटेंगे तो हम ये 2 आ जाएगा, 12 से काटेंगे तो ये 3, 7 3 जा 21, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारा जो बच गया दैट इज 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, okay. So the total length of the curve, or we can say arc, is 44 and 88 meter. Must write unit, otherwise your half marks may be deducted, okay. So total length of an arc, yeah, you can say, of the curve is 80. तो यहाँ पर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया और अलग अलग सॉल्व किया तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको टाइम कम लगा.
ठीक है, तो जितना कॉमन है उसके उतना हम कॉमन निकालें। अब हमारे आता है बी पार्ट में, हमें एरिया ऑफ सर्कुलर रोड निकालना है। ठीक है, तो अब नाउ वी विल टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर अगर आप बी पार्ट देखेंगे तो अगेन एरिया ऑफ द सर्कुलर रोड, तो जो रोड है हमारे ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर आप खाली इस चीज को ऑब्जर्व करें, हम एच ए वाले अलोंग एच ए का ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी जो क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का सॉल्व किया है, सेम उसी की तरीके से ये आ गया हमारा, एंड दिस इज द एंगल 90 डिग्री, और ये हमारी रोड है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें 14 गिवन है, स्मॉलर सेक्टर की रेडियस, ये दिस इज 21। तो अगर हम बिगर सेक्टर से स्मॉलर सेक्टर माइनस करते हैं, वी विल गेट दी एरिया ऑफ द रोड अलोंग एच ए कर्व। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे कर्व के अकॉर्डिंग निकालने, तो 4 बार हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगेन अलग अलग सॉल्व करने से बजाय अगर हम कॉमन लेके करेंगे तो हमारा क्वेश्चन विद इन सेकंड या मिनट में इजिली निकल सकता है। ठीक है, तो अगेन वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। अब हमने क्योंकि ए पार्ट में ये चीज़ें डिफाइन करी तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पार्ट ऊपर है तो इसलिए मैं दोबारा से ये चीज़ें लिख रहा हूँ, बट आप आंसर शीट में ये चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल रेडियस को हमने 14 सेंटीमीटर 14 मीटर से डिनोट किया है, और कैपिटल को 21 मीटर से। जल्दी से हम इसको लिख देते हैं, और जो थीटा से हमारे थीटा 1 60 डिग्री प्लस थीटा 2 45 डिग्री, थीटा 3 45 डिग्री, थीटा 4 90 डिग्री। इससे हमने इसको डिनोट किया था, तो यहाँ पर अगर हम बीई या एच किसी का भी हम पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज का निकालें थीटा 1 के रिस्पेक्ट में, तो एरिया ऑफ रोड अलोंग कर्व, या यू कैन से आर्क बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला एज आई सजेस्टेड अर्लियर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा थीटा 1, अगर हम बीसी के अलावा निकाल रहे हैं क्योंकि थीटा 1 हमने इसी को कंसिडर किया, थीटा बाई 360 डिग्री कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा 1 बाई 360 डिग्री पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पर जो हमारा कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर पाई कॉमन है, थीटा 1 कॉमन है, 360 डिग्री कॉमन। तो ये जैसे हमने कॉमन लिया, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर माइनस आर, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थीटा हो गया हमारा, अभी हम थीटा को थीटा रहने देते हैं क्योंकि आगे हमें ये ऐड करनी है। ठीक है, तो थीटा 360 इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं, पाई को चाहे हम ओपन कर सकते हैं पाई, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें कट जाएंगी, तो पाई अपॉन 27, और कैपिटल रेडियस जो आर है हमारा दैट इज 21 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर। अब देखो अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में, कि हम यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर ओपन करके नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे थीटा 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें टोटल एरिया ऑफ द रोड निकालना है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल पार्क अकॉर्डिंग अराउंड पूरा, तो ये पूरा चारों हमारे एरिया ऐड होंगे, तो इसलिए हम थीटा 1 को एज इट इज रहें, ताकि थीटा 1 थीटा 2 ऐड करके हमारा 240 आ जाए। ठीक है, तो नाउ थीटा 1 बाई 360 डिग्री 22/7। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी का यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 21 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो इट विल बी 35 डिग्री, और 21 में से 14 माइनस करेंगे इट विल बी 7 डिग्री, तो ये दोनों से हमारा कैंसिल आउट। ओके, अब 35 मल्टीप्लाई 22, तो जल्दी से क्विकली कर देते हैं, यहाँ हमारा 35 70 और ये 70, तो 770, तो यहाँ पर हमारा आ गया 770
थीटा 1 on 360 डिग्री 770, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ रोड अलोंग कर्व BC। अभी हम इसको जीरो ताकि हम 360 एक साथ कॉमन, ओके। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम BC के DE के अराउंड निकालेंगे, FG के और HG। तो जब हम टोटल एरिया ऑफ द कर्व निकालेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि सिर्फ हमारा थीटा 1 डिफरेंट है, थीटास डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें हमारी सेम है, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर ऑफ सर्कुलर रोड, या यू कैन से राइट रोड। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे BC के अलोंग कितना है, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 770। You will not write a degree here because यहाँ पे 32 और 35 और 22 को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दिस इज आवर रफ, तो जो भी रफ वर्क है आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नाउ थीटा 2 बाई 360 डिग्री, अगेन यहाँ पर भी आपका 770 आ जाएगा। ये हमने डी के अलॉन्ग निकाला, फिर थीटा 3 360 डिग्री, ये हमने 770 मल्टीप्लाई प्लस थीटा 4 बाई 360 डिग्री, और इसके अलॉन्ग में हमारा 770 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो 770 और 360 ऑलरेडी हमारा कॉमन है, और जो बच गया हमारा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर जीरो। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हम ऑब्जर्व करें तो 770 360 थीटा 1 60 डिग्री, थीटा 2 45 डिग्री, थीटा 3 45 डिग्री और 90 डिग्री। ऑलरेडी हमें इनका सम पता है, दैट इज यस 240 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 240 डिग्री। तो अब यहाँ पर अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 0 कटा, 12 से कटा 2, 12 से कटा 3। हाँ, यहाँ पर जो हमारा ये 770 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1540 डिवाइड बाय 3। अगेन अगर कैलकुलेशन इजी तो आप डेसिमल में जरूर निकालिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5×5 113.333, और सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो यू कैन राइट बार m स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर रूट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर बेटा क्या चीज अगर आपने इसी तरीके से किया तो आपका काफी टाइम यहाँ पर बच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने इलेबोरेट वे में लिखी ताकि सब बच्चों को ये समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आप ये अलग निकालते फिर BC का अलग निकालते तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती। अब सेम चीज आप थीटा 2 ये सेम आएगा और ये थीटा आपका अलग अलग डिफरेंट आता रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेस कंसेप्ट लेके ही थोड़ा उनका एक्सटेंडेड वर्जन दिया जाता है। तो आपको फिगर देके घबराना नहीं है, एक बार खुद उसको पढ़ के खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी वाला भी समझ में आ गया। So this is all for today class. Now we will see you in the next class with one more important question.